मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और दो उपाय ऐसे जानेंगे कि ये दो उपाय अपना करके बिना पैसे का आपके किचन में है, 2 मिनट में दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी आता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहते थे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गया। राजा उसकी पूजा करते। रानी उसमें श्रद्धा रखती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वहां हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकलकर महल से बाहर चला गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का याद आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूं, उसे ले आओ। परंतु वहां तो हार नहीं था। खोजने लगी। खोज होने लगी। पूछा गया स्नानागार में रानी ने। रानी के पश्चात कौन गया था? पता चला कि महात्मा जी गए थे। महात्मा को खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि। उससे उन्हें दस्त आने लगी। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी। राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहां से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा मांगने आया हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, क्रोध ना करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खा रहा था। 30 माह तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा। उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया। तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने अपनी वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा नहीं होगा और ना कभी उसका मन साफ होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर ही पड़ता है। दोस्तों, लेकिन आज हमारे समाज में
कितनी लूटखोरी घोसखोरी चल रही है। लोग कितने का पैसा कैसे हड़प ले, कैसे चुरा ले, चाहे वो घूसखोरी हो, चाहे वो किसी माध्यम से हड़प ले, चाहे वो जमीन हो। आज सबके मन में एकदम लालसा बैठ चुकी है, किसी का भी धन जमीन जायदाद जो पाओ सो हड़प लो। आज पूरा समाज भ्रष्ट हो चुका है। अगर मित्रों आपको ये लगता है कि इस वीडियो को उस आदमी तक पहुंचाया जाए जिसके अंदर ये भावना है, जिसके मन में छल कपट है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे ये वीडियो सुनकर हो सकता है उनके मन को बदला जा सके। अगर हम आप मिलके इस समाज को बदल सकें, तो दोस्तों हमारा सहयोग ज़रूर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है? दांतों में दर्द होने की क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं? और मित्रों आपको हम 2 ऐसे उपाय बताएंगे, आपको एक टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले आपको उस कारण को जानना होगा। सबसे पहले कारण को जानिए, कारण को हटा दीजिए। दोस्तों कारण में देखा जाए तो ये हमारा जो दांत है, पहले तो दांत की बनावट जान लीजिए। ये हमारा दांत जो है पोषक तत्वों से बना है। हमारे दांत भी के लिए पोषक तत्व चाहिए। कौन से पोषक तत्व? विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन सी, ये 3 पोषक तत्व तो जरूर चाहिए, क्योंकि यह एक हड्डी है और शरीर के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत ये आपका दांत होता है। ये जो दांत सबसे हड्डियों, सारी हड्डियों से मजबूत होता है। तो इसे मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन डी यानी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। और कैल्शियम, प्रोटीन और ये विटामिन डी की कमी के साथ साथ कुछ और विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन सी, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें अपने शरीर के ग्रो के लिए चाहिए। ये हो गया। दूसरी चीजें, अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है तब भी आपके दांत जल्दी से खराब होते हैं। जैसे पाचन तंत्र में आपको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है, तो दोस्तों इससे भी तो आपका दांत कमजोर होता है। क्यों कमजोर होगा? जो कुछ आप खाएंगे उसके तत्व सही मात्रा में आपके शरीर को नहीं लग पाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके दांत वीक होते हैं। ये तो 2 ऐसे कारण हो गए। बाकी कई सारे कारण हैं। आप जो गुटखा खाते हैं, संजोग खाते हैं, पुकार खाते हैं, ये आपके मुंह में रहता है और इसमें जो केमिकल पड़े होते हैं वो आपके दांतों की चौभर को, दांतों की मसूड़ों को खराब कर देते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न और है कि हम तो कुछ भी नहीं खाते, हमारे दांत क्यों खराब होते हैं? आपके भी दांत क्यों खराब होते हैं? वो आपकी आदत की वजह से। आप जब भी कुछ खाना पीना खाते हैं, मुख से खाते हैं, तो मुख में आप देखते होंगे ये दांत जो है, दांत में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है और जब आप खाते हैं तो कुछ अन्न उस दांत के बीच में फंसे होते हैं। तो जब भी हम खाना खाएं, हमें खाना खाने के बाद तुरंत दातून करना चाहिए। सुबह शाम हमें खास करके, वैसे तो हम खाते दिन भर हैं, दिन भर जब भी कुछ हम खाएं तो हमें पानी लेना चाहिए और उससे अंगुली डाल के दांतों को चारों तरफ से रगड़ देना चाहिए। तो जो कुछ आपने खाया है वो निकल जाएगा। और कुल्ली 2-3 बार, जब आप कुल्ली झटके के साथ करते हैं तो मुंह में पानी जब गुलगुलाते हैं तो कहीं पे कोई अन्न फंसा है वो निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को, और खास करके आपको रात को सोते समय आप दातून नहीं करते हैं, इसीलिए आपके दांत सड़ते हैं। अब ये जो अन्न आपने खाया है कुछ फंसा हुआ है, रात भी उसी में पड़ा रहेगा और जब रात में उसी में पड़ा रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो दांत के मसूड़ों में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कैविटी कहते हैं। कैविटी हो जाती है और एक तुरंत नहीं होता, ये जब अंदर से आपके आधे दांत को खा जाते हैं, आधा खोखला बना देते हैं अंदर से, तब आपके दांतों में क्या शुरुआत होती है, कभी कभी पानी लगना शुरू होता है। तो जब आपके दांत में पानी लगना शुरू हो गया तब आप किसी से सलाह लिए, चाहे मेडिकल वाले से, चाहे किसी डॉक्टर से, सर हमारे दांतों में पानी लगता है। या तो अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच गए अच्छे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट क्या करता है, पहले एक्सरे करके वो देखता है कहीं उसमें कैविटी तो नहीं है, लेकिन वहां तक आप पहुंचते नहीं। सबसे पहले आप निजी डॉक्टर के पास जाते हैं या जो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया कोई पेस्ट बता दीजिए, या ऐसे दूसरे से चर्चा करते हैं तो कोई पेस्ट करता रहता है वो बता देता है, कोई गुल आपको बता देगा, कोई आपको कोई पेस्ट बता देगा। तो आप सब एक ट्राई पहले करते हैं और एक ट्राई में क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं गुल वगैरह में, या जो आपका पेस्ट होता है कि ये जो कोई केमिकल है कुछ कीड़ों को दाब देते हैं, तो दब जाता है, खत्म नहीं होती, वो कैविटी खत्म नहीं होती है।
और जब धीरे धीरे वो अंदर अपना खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, और जब फिर आपको असहनीय दर्द होने लगता है, कभी कभी दर्द होने लगता है, कभी कभी अंदर सड़न हो जाती है, तो पस आने लगता है, तब आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते। तो जब वहां पे अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते, तब वो डॉक्टर क्या करता है, उसका एक्सरे करता है। एक्सरे करके देखा जाता है कहीं पे सड़न हो रही, क्या हो रहा है। तो उस कैविटी को हटाना पड़ेगा, मेन उसका उपचार यही है। पहले उस कैविटी को हटाया जाएगा, जो वहां पे सड़न हो गई है, उस सड़न को हटा करके दांत की सफाई की जाएगी। दांत की सफाई करके वहां पे मसाले भर दिए जाते हैं। ये अस्थायी उपाय है। दांत में पानी लगना, मुंह में जैसे दांतों में पानी लगना, दांतों में दर्द, दांतों में झंझनाहट, इसका ये सारे लक्षण है कि आपके दांत में कैविटी हो गई है, आपके दांतों में सड़न हो गई है। तो इसका यही उपचार है, बाकी और कोई उपचार नहीं है। बाकी पूरे विश्व में ऐसा कोई पेस्ट नहीं बना है, ऐसा कोई घुल नहीं बना है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो कि बिना कैविटी को हटाए दांतों की झंझनाहट को दूर कर सके। लेकिन एक एक ऐसे एडवर्टाइज दिए जाते हैं, एक पेस्ट आप करिए, आपके दांतों में पानी लगना, दांतों की झंझनाहट, दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं कौन सा पेस्ट ऐसा है, आप बताइए। सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, एडवर्टाइज करके अपने वो घटिया पेस्ट को महंगा करके लोग बेच रहे हैं, और आज आप हम ले रहे हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और ऊपर से वो दांत में जो मर्ज हो रही ना, वो मर्ज बड़ा रूप ले लेती है, और यही मर्ज जब बड़ा रूप ले लेती है, कभी मुंह का कैंसर होने लगता है। इसलिए जब भी आपके दांतों में दर्द हो, एहसास हो पानी लग रहा है, झंझनाहट आ रही, तो दोस्तों सबसे पहले आप कुछ उपचार हैं इसे आप करिए, दर्द को शांत कर लीजिए, और उसके बाद जाकर के आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से, डेंटिस्ट से संपर्क करिए, एक्सरे कराइए, और देख लिए कैविटी है, अगर वो कैविटी है तो फिर साफ करवाइए। वहां पे मसाला भरने लायक है तो डॉक्टर मसाला भरेगा, जो कंडीशन है वो कंडीशन से आपका उपचार होगा। इसका यही एक अस्थायी उपचार है। तो अंधकार में मत फंसिए दोस्तों, आप जागरूक बनिए। तो ये चीजें होता है कैविटी होने का दर्द। और अगर आपको एक कैविटी ना हो, दांतों में दर्द ना हो, आपके एक भी दांत ना टूटे, तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी दातून होती है, जिस दातून को आप सुबह शाम करिए। दातून आप करिए, पेस्ट ब्रश पे मत जाइए, पेस्ट पे मत जाइए। ऐसा कोई पेस्ट नहीं है जो कि दांतों के दर्द को दूर कर सके। दातून आप करिए, दातून करिए, और शाम के समय खास करके दातून करिए। कुछ दातून है जो दांतों के दर्द को शांत कर देती है। सबसे नंबर 1 दातून है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, वो है ढिठोर की दातून। ढिठोर दातून बहुत अच्छी दातून है, आप 1 हफ्ते करिए, आपके दांतों का पानी लगना, ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी। और रात को खास करके ढिठोर की दातून करिए। सुबह के समय नीम की दातून करिए। अब नीम की दातून अगर आप सुबह करते हैं तो बड़े इसके फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं जी। इसका तीखा होता है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, इसमें ऐसे ऐसे सारे तत्व पाए जाते हैं। तो जब आप इसकी दातून करते हैं तो ये मुंह को वाफ हो जाता है, आपके मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी। और दूसरी चीज, जो इसमें रस निकले उसे थूकिएगा नहीं। कुछ लोग इसका छिलका निकाल कर, तीखा लग रहा है तब दातून करते, मत छिलका मत निकालिए, छिलके सहित कूचिए, और जो इसका रस निकल रहा है उसे आप घूंट जाइए। जब उस रस को आप घूट जाएंगे तो ऊपर आंतों की आपकी सफाई हो जाएगी, और जो ईगोफोगस है जहां ये नली से जा रहा है, ये पूरा वॉश हो जाएगा, पूरा मुंह ही डिटॉक्स हो जाएगा। तो सुबह नीम की दातून करिए, रात में ढिठोर की दातून करिए। इसी तरह से बहुत सारी दातून है, जामुन की दातून है, बाबूल की दातून है, आम की दातून है, अमरूद की दातून है, दातून बहुत सारे हैं। चाहे जिसका आप दातून करिए, ये ब्रश को हटा दीजिए। तो सुबह शाम आप दातून करिए, या ऐसे कहीं स्थान पे हैं, सफर में हैं, आप दातून नहीं लिए हैं, तो दातून तो आप अपने बैग में डाल सकते हैं। फिलहाल भूल गए, नहीं लिए हैं, तो दोस्तों हाथ से रगड़ के, अंगुली से रगड़ के मुंह की सफाई करिए, कुल्ली जरूर करिए। एक काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके कभी भी दांत में ना दर्द होगा, ना झंझनाहट होगी, और मरते दम तक एक भी दांत ना तो टूटेंगे, ना तो दांत हिलेंगे। दांत टूटने हिलने का दर्द है सिर्फ तंबाकू, सुर्ती, ये जो आप मुंह में दिन भी भरे रहते हैं, ये कारण है। इसे आज ही त्याग दे दीजिए। अगर आप सुर्ती तंबाकू नहीं खा रहे हैं, उसके बाद भी बचना चाह रहे हैं, तो रात को सोते समय दातून जरूर करिए, और सुबह खाने के बाद 2 बार तो आप दातून जरूर करिए। इससे आपके दांत हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। अब अगर आपको ये प्रक्रिया तो तब करेंगे, लेकिन मौके पे अगर आपको इस समय परेशानी है, दांतों में दर्द है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और अपने खाने में आप विटामिन डी,
कैल्शियम वाली चीज लीजिए, चाहे दूध लीजिए, चाहे डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें घर के लीजिए। कुछ बीन्स आते हैं, हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। ये बाहर की जितनी चीजें होती है मत खाइए। चीनी प्रोडक्ट आप बहुत कम खाइए, मीठा चीज आप कम खाइए, मीठा चीज आपके दांतों के लिए एकदम खतरनाक है। तो मीठा चीज को आप अवॉइड कर दीजिए, इसे मत खाइए। अब क्या लेना है दोस्तों, आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। बेकिंग सोडा सबसे अच्छा है दांत दर्द के लिए। तो कितना लेना है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। एक गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए और उसी में मिला करके इसी से आप गरारे करिए। सुबह दोपहर शाम 3 बार आप गरारे करेंगे तो जो कैविटी है वो कैविटी को कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन कैविटी का हमने पहले बताया, उसका एक ही इलाज है, उसे सफाई करना। आपके दांतों का दर्द मौके पे बंद हो जाएगा, दर्द का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है सरसों का तेल। आप जानते हैं दोस्तों, ये तेल ऐसी चीज है, तेल में कोई कीड़े भी गिर जाते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। तेल बहुत अच्छी चीज है। तो सरसों का तेल एक कंपनी का नहीं चाहिए, आपको शुद्ध सरसों का तेल हो और इसी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिला लीजिए, या एक बार में जितना आप लगा सकें उसी हिसाब से सरसों का तेल ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए। एक में मिला करके अपने दांतों में जिसमें दर्द हो रहा है वहां पे रख दीजिए 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा मल लीजिए, उसे मुंह में पड़ा रहने दीजिए। आपको मतलब थूकना भी नहीं है और फिर घूटना भी नहीं है। 10-5 मिनट ऐसे रहने दीजिए, आपके दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। 2 उपाय हो गया। और तीसरा उपाय, सबसे अच्छा उपाय जो है दोस्तों, आपके दांतों से अगर पस आ रहा है, दांतों में दर्द है, सड़न है, बदबू है, सारी चीजों को दूर कर देगा। बहुत अच्छी दवा है, वो है आपके घर में जो पाई जाती हल्दी। लेकिन हल्दी पैकेट की नहीं चाहिए, आप खुद हल्दी को पिसाइए, वही हल्दी। क्या क्या लेना है, एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालना है और आधा चम्मच आपको सेंधा नमक डालना है। इसे डाल करके पानी को गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा उबाल, गर्म हो जाए उबाल लीजिए। उबालने के बाद हल्दी का रस निकल आएगा। बस इसी पानी से, थोड़ा सा गर्म रहे तभी गुनगुना रहे, इसी पानी से आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार कुल्ली करना है, गरारे करना है। कैसी भी दर्द हो 2 मिनट में बंद कर देगा, कैसी भी दर्द हो। तो सुबह दोपहर शाम आप कुल्ली करिए और इसी बीच में आप डॉक्टर से संपर्क करिए, लेकिन दर्द की टैबलेट आप मत लीजिए। अब दोस्तों एक ऑप्शन और बता रहे हैं, जो आप पेस्ट लेते हैं, पेस्ट लेना आज के बाद छोड़ दीजिए। पेस्ट का कोई काम नहीं, हमने पहले बता दिया। उसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, नीम की पत्ती लेना है 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, दालचीनी लेना है 5 ग्राम, अदरक पाउडर लेना है 10 ग्राम, सीधा नमक लेना है 20 ग्राम, लौंग लेना है 15 ग्राम, हींग लेना है 10 ग्राम, और जो हमने बताया था ढिठोर की दतून, उसी की छाल लेना है। ढिठोर की छाल या पेड़ दोस्तों सब जगह आपको आसान मिले। कितना लेना है, 15 ग्राम। ये सारी चीजें, अब इसमें 3 चीज, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती और ढिठोर की छाल को लाइएगा, इसे सुखवा लीजिएगा। सुखवाने के बाद इसका अलग से पाउडर बना लीजिएगा। अब दालचीनी जो आपको लेना है, दालचीनी मार्केट में 2-3 टाइप की मिलती है, तो आपको दालचीनी लेना है पाइप वाली दालचीनी, सबसे बढ़िया होती है। ये बाकी चीजें जो आप ले, इस सारी चीजों का एक में मिला करके पाउडर बना लेना है। नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती आप सुखवा लीजिए, ढिढोर की छाल छाल सुखवा लीजिए। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, एक पाउडर बनाना है। अब ये सारे पाउडर बना करके आप एक किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में आप आराम से रख दीजिए। एक हिसाब से ये आपका हो गया सर्वगुण संपन्न पाउडर। अब इसको कैसे लगाना है, अब इसको आपको दांतों पे मलना है। दांतों पे कैसे मलना है, तो दोस्तों इसको तो ऐसे आप दतुअन कर रहे हैं उसके साथ भी मल सकते हैं। दातुन के साथ ये लीजिए और फिर मलिए। ऐसे दतुअन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे हाथ से भी मल लेंगे। तो इसके फायदे कितने कितने हैं, दांतों के दर्द को भी बंद कर देगा, आपको कभी दांत में दर्द नहीं होगा। अगर आपको दांत से संबंधित कोई परेशानी नहीं है, तो जिस दिन से ये पाउडर आप करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके ना तो दांतों में दर्द होगा, ना दांतों में सड़न होगा, कभी कोई समस्या दांत से संबंधित होगी ही नहीं। दांत से संबंधित पूरे भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी, और जो समस्याएं हैं उस समस्या से निदान आपको मिल जाएगा। बड़ा अच्छा। और आज के बाद पेस्ट लाना, आज संकल्प करिए, आज के बाद पेस्ट नहीं लाएंगे। जो आप पेस्ट ला रहे हैं, वो पेस्ट ला रहे हैं, अच्छा अगर पेस्ट ला रहे हैं तो दोस्तों आपको 70 रुपए का, 60 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। और अगर अच्छा ला रहे हैं कि भैया इससे झंझनाहट भी खत्म हो जाएगी और दांतों में पानी लगना भी खत्म हो जाएगा, वो तो 150-200 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। अब 150 रुपए का 100 ग्राम मिला 1500 रुपए किलो।
और ये जो हमने बताया है उससे 1000 गुना बेटर है, 1000 गुना बेटर है और आपका 10-20 रुपए में बन जाएगा और एकदम सेफ है। ये आपके मुंह में भी चला जाएगा, इसको घूंट में लेंगे तो भी नहीं नुकसान करेगा, लेकिन उनका पेस्ट अगर आपको भूलवश बच्चे या आप घूंट लिए तो नुकसान करेगा। इसे पूरा घर भी करिए दोस्तों, अपने घर पे बनाइए और अपने दांतों की सुरक्षा करिए।